सुप्रभात बच्चों। बात सीधी थी, कविता हम पढ़ रहे थे। इसकी व्याख्या हमने पिछली कक्षा में की। आज इस कविता के काव्यांशों पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर नज़र हम डालेंगे, उस पर संबंधित बातचीत हम करेंगे। प्रथम जो काव्यांश है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को पलटा, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस काव्यांश पर आधारित अध्ययन संबंधी प्रश्न पर थोड़ी सी नज़र डालें। पहला प्रश्न है, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है। यहाँ पर कवि कहता है कि उसकी बात साधारण थी, परंतु भाषा के चक्कर में उलझकर जटिल हो गई। दूसरा प्रश्न, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया। ये देखिए, काव्यांश के अंदर से ही उत्तर जो है हमें प्राप्त होंगे, इसलिए काव्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके पश्चात ही हम इससे संबंधित जो उत्तर हैं उन्हें दे सकते हैं। इसका उत्तर है, कवि ने बात को प्राप्त करने के लिए भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, फलस्वरूप बात और भी पेचीदा होती चली गई। तीसरा प्रश्न है, कवि की असफलता का क्या कारण था। असफलता कि वो अपनी मूल भाव तक नहीं पहुंच पा रहा था, और क्यों उसकी बात जो है अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही थी। तो इसका उत्तर है, कवि ने अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल व अलंकारिक बनाने की कोशिश की, और इसके फलस्वरूप भाषा और भी या बात और भी पेचीदा होती चली गई। कि भाषा को जब जटिल और अलंकारिक कवि ने बनाने का प्रयास किया, तो उसकी कविता का जो मूल भाव था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। आगे चलते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और बात भाषा में बेकार घूमने लगी। देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। पेंच को खोलने के बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ अर्थ आना है, अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर है इसका, इसका अर्थ है कि उसने बात को को स्पष्ट नहीं किया, समझ नहीं सका। इसके विपरीत शब्द जाल में वह उलझता चला गया। कि पेंच या बात को समझने की बजाय, उसे अपने अर्थ पर लाने की बजाय वे और अधिक जो है जटिल भाषा के प्रयोग में उलझता चला गया। कवि ने किस कार्य को कर्तव्य कहा है। यहाँ कर्तव्य की बात हुई है इस काव्यांश में। कवि ने अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे, उलझाए और कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। कि ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति कवि करना चाह रहा है उसे बिना सोचे समझे उलझाता चला जा रहा है और कठिन बनाता चला जा रहा है। अर्थात जो जटिल जो शब्द हैं या जो शब्दजाल है जटिल शब्दों का, उसमें वो उलझता चला जा रहा है। इस कार्य को कवि ने कर्तव्य कहा है। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ।
कर्तव्य कि वो बिना सोचे समझे जो शब्दों के जाल में या जटिल भाषा का निरंतर प्रयोग करता चला जा रहा था, उसका कवि को क्या परिणाम मिला। कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर अभिव्यक्त करना चाहा, दर्शकों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। देखिए हमारे काव्यांश में भी लिखा जा रहा है कि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। तो उसी को यहाँ पर हमें अपने शब्दों में लिख देना है कि कवि ने जितनी ही बनावटी जटिल भाषा का गूढ़ भाषा का प्रयोग किया, उतनी ही जटिल और गूढ़ भाषा के प्रयोग के कारण जो दर्शक वर्ग थे वो निरंतर उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे। ठीक है, चलिए अगले काव्यांश पर आते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो यहाँ पर है। बात की चूड़ी मरने का भाव स्पष्ट कीजिए। भाषा के साथ जबरदस्ती करने का परिणाम यह हुआ कि उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति की धार कम हो गई, उसका मूल भाव का प्रभाव नष्ट हो गया। कविता भाषा के खेल में भावहीन एवं निरर्थक बनकर रह गई कि जिस मूल भाव को, जिस विचारधारा को लेकर के कवि ने कविता की रचना की थी, जब उसने उसमें बनावटी शब्दों का प्रयोग किया, गूढ़ भाषा का प्रयोग किया, उसके शब्दों के जाल में वो फंसता चला गया, तो जो कविता का मुख्य भाव था, जो मूल भाव था, वो कहीं ना कहीं खो गया, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। कील की तरह ठोकना क्या है, अगला प्रश्न है। और कील की तरह ठोकना यह एक मुहावरा है, और कवि यहाँ पर बताता है कि कवि ने अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को, जो बात उसकी उलझ गई है, उसको पेंच का रूप दिया गया है। मैंने आपको जब व्याख्या इसकी बताई थी तब इसको बहुत विस्तृत रूप में समझाया था। उलझी हुई बात रूपी पेंच को हार कर वही कील की तरह ठोक दिया, अर्थात मूल भावना मिलने पर की स्थिति में बात को उलझा ही छोड़ दिया या उलझी ही छोड़ दिया, कि जब वो अपने मूल भाव पर नहीं आ सका या मूल भाव तक नहीं पहुंच पाया और शब्दों की जाल में कहीं उलझ गया, तो अपनी उस उलझी हुई बात को कवि ने वहीं का वहीं छोड़ दिया। और जब उस बात को या उस रचना को उसने वहीं का वहीं छोड़ दिया, तो देखने में भले ही वो काव्य का रूप लग रही थी, कविता का रूप लग रही थी, लेकिन जब उसे पढ़ा जा रहा था तो उसमें से कोई भाव, कोई अभिव्यक्ति जो है स्पष्ट नहीं हो रही थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतना, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आखिर में जो बात बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी, वह ये प्रश्न उससे किया जाता है कि क्या भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है। तो इसका साधारण सा आशय है कि भाषा को सुविधाजनक एवं सहज ढंग से प्रयोग में लाना, व्यर्थ के शब्दों के जाल में ना फंसना। सहूलियत मतलब जिसे लिखने में आसानी हो, जिसे समझने में आसानी हो, कि जब हम कोई रचना लिख रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो जो पाठक वर्ग उसे पढ़ेगा या जो पाठक वर्ग या उसे पढ़ने वाला है, उसके लिए वो सुविधाजनक हो, सहज भाषा में लिखी गई हो, सरल भाषा में लिखी गई हो, जिससे जिस भाव में उस कविता की रचना की गई है उस भाव में वो दर्शक वर्ग तक या पाठक वर्ग तक पहुँचे। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें व्यर्थ के शब्द जाल में नहीं फंसना चाहिए। इस कविता से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, ये अभी हम अर्धग्रहण संबंधी प्रश्नों में भी हम इसे
पढ़ चुके हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है अपनी बात को सरल, सुग्राह्यता और बिना अलंकारिकता के प्रयोग में लाना। इससे बात का भाव आसानी से समझ में आ जाता है और यही भाषा का उद्देश्य भी है। अगला प्रश्न है, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई का आशय स्पष्ट करें। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई का आशय यह है कि सीधी सरल बात को ज़बरदस्ती अलंकृत करके उसे उलझा दिया गया हो, कि जो बात साधारण और सरल थी उसे अलंकृत किया गया, उसे जो है गूढ़ भाषा के शब्दों के प्रयोग उसमें करने की अपेक्षा की गई और इस कारण से वो जो साधारण बात थी वो उलझ गई और उलझती चली गई। आगे प्रश्न है, उसे पाने की कोशिश में यहाँ उसे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है और क्यों? उसे पाने की कोशिश में का अर्थ है बात को भाषा के चक्कर से बाहर निकालना, अर्थात जो बात भाषा के चक्कर में फंस गई थी उसे वापस बाहर निकालना और उसका सही अर्थ समझना। बिना अर्थ के भाषा का कोई लाभ नहीं है और केवल चमत्कारपूर्ण भाषा यदि कोई अर्थ स्पष्ट कर दे ना करे तो वह बेकार है। कि भाषा में अगर चमत्कार लाते हैं, उसके गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए। कवि बात के बारे में क्या बताता है? कवि बताता है कि बात साधारण थी परंतु वह भाषा के चक्कर में जटिल हो गई। अगला प्रश्न है, कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया? ये हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों में सभी प्रश्न कर चुके हैं। एक तरह से कवि ने बात का अर्थ समझने के लिए भाषा को घुमाया फिराया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, परिणाम स्वरूप बात और पेचीदा होती चली गई। पेच को खोलने की बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। पंक्ति का अर्थ है कि बात को स्पष्ट करने के बजाय उसे और उलझा दिया गया। पेंच खोलने का अर्थ है बात को सुलझाना। पेंच कसने का अर्थ है उसे बिना सोचे समझे उलझाना। कवि ने कर्तव्य किसे कहा है? कवि ने बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। इससे कविता अलंकृत करने के चक्कर में बात कठिन हो जाती है। बात की चूड़ी मर जाना से क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी मर जाना से तात्पर्य है बात में कसावट नहीं होना, अर्थात उसका मूल भाव ना होना। सरल बात शब्दों के जाल में ऐसी उलझी कि उसकी कसावट ही समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? ये भी हम अध्ययन संबंधी प्रश्नों में अभी स्पष्ट कर चुके हैं कि कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाग लपेट करने वाले शब्दों में कहा, सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। अब हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से तात्पर्य भाषा का सहज प्रयोग करने तथा काव्य को प्रभावशाली अभिव्यक्ति देने से है। अपनी भावनाओं एवं विचारों को सटीक ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का या भाषा की आवश्यकता होती है। आडंबरपूर्ण एवं अनावश्यक रूप से विस्तरित भाषा से परहेज रखना ही भाषा को सहूलियत से बरतना है। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात का अर्थ है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो बात सीधी सरल शब्दावली में कही जा सकती है उसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु
पेचीदे शब्दजाल में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है और परिणाम स्वरूप इससे सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अर्थात जो बात हम कहना चाहते हैं वो भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, और अगर हम उसे सरल शब्दों में अभिव्यक्त नहीं करते हैं और कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका जो मूल भाव है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, 7वां। बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान करें। जैसे यहाँ दिया गया है बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। पहला है इसमें बात की चूड़ी मर जाना, इसका आएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलना, अर्थात बात को सहज और स्पष्ट करना। अगला है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का ना होना। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने देखे, और उसके साथ ही पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नों का भी अध्ययन हमने किया है। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पुनः एक नए विषय के साथ पुनः कक्षा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।